नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम मिशन पर। दोस्तों हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट लगाने वाले हैं और याद रखिएगा 2018 से अब तक कम से कम इस वीडियो से कम 5 से 6 नंबर आपके पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा लगाइएगा, ठीक है। तो चलते स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इसके पहले हमने कई पार्ट आपके अपलोड कर दिया, तो उसको भी आप कह सकते हैं प्ले लिस्ट के माध्यम से आप लगा सकते हैं। और आपको करंट अफेयर के वीडियो बनाए गए हैं तो उनको भी आप करंट अफेयर लगा सकते हैं। चलते हैं स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गौतम बुद्ध का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन राइट आपका थर्ड हो जाएगा, सिद्धार्थ नगर। कहाँ पर हुआ था? सिद्धार्थ नगर में हुआ था। याद रखिएगा कि जन्म जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, लुम्बिनी ग्राम में, ठीक है। जो कि शाक के क्षत्रिय कुल से थे और 563 ईस्वी में इनका आपका जन्म हुआ था, ठीक है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनकी माता का नाम महामाया और पिता का नाम शुद्धोधन, ठीक है। और 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तभी से ये बुद्ध कहलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था आपके ऑप्शन फर्स्ट सारनाथ में, ठीक है। सारनाथ में एक डियर पार्क है, ठीक है। सारनाथ का जो एक पार्क है उसे पार्क बोलते हैं डियर पार्क, ठीक है। वहां पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था और इस उद्देश्य को बोला गया था धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन। या एक पॉइंट और आपका होगा जो दिया था सारनाथ में, तो ऋषिपत्तनम। सारनाथ को एक जगह पहले नाम बोल लेते थे श्री ऋषिपत्तनम, ठीक है। ऋषिपत्तनम या मृगदाव नाम आपके सारनाथ का ही है, ठीक है। कुछ भी नाम आ सकता है, या तो सारनाथ आ सकता है, या डियर पार्क आ सकता है, या ऋषिपत्तनम हो सकता है, या मृगदाव हो सकता है। ये आपके हो सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ। निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? यह हुआ था आपके बदायूं में, ठीक है। बदायूं में हुआ था, आपके 1236 ईस्वी में हुआ था। और ये महान चिश्ती सूफी संत निजामुद्दीन औलिया हैं, ठीक है। और ये सूफी संत बाबा फरीद के शिष्य थे, ठीक है। संत आपके थे बाबा फरीद के, ये आपके शिष्य थे, ठीक है ना। और लगभग आपके 1325 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि जियाउद्दीन बर्नी किस जनपद का निवासी था। जियाउद्दीन बर्नी, तो जियाउद्दीन बर्नी जो कि बुलंदशहर जिले के बरन के निवासी थे। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, बुलंदशहर के जो आपका बुलंदशहर जिला है उसके बरन के निवासी थे, ठीक है ना। और ये मोहम्मद बिन तुगलक तथा फिरोज शाह तुगलक के साथ रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी। महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु से संबंधित है, ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण आपके 483 ईस्वी में कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व में आपके 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर, या इसे एक नाम दिया जाता है कुशीनारा, या इसे कस्या, मतलब देखो कुशीनगर या कस्या या कुशीनारा, ये 3 नाम होते हैं। अर्थात ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, अमीर खुसरो का जन्म किस जनपद में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था 1223 ईस्वी में। कब हुआ था? 1223 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कासगंज में हुआ था, ठीक है। 1223 ईस्वी में पटियाली के कासगंज में हुआ था, ठीक है। और वह फारसी भाषा के महान कवि व इतिहासकार थे। इन्हें तोता ए हिंद भी कहा जाता है, ठीक है ना। और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नेक्स्ट कर आपसे, बीरबल का जन्म किस जनपद में हुआ था। बीरबल का जन्म हुआ था कहां पर? तो ये हुआ था जालौन के कालपी नामक स्थान पर 1528 ईस्वी में। ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। जालौन के कालपी नामक स्थान पर आपके 1528 ईस्वी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका मूल नाम पूछा जाता है तो इनका मूल नाम महेश दास है, ठीक है, महेश दास। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि राजा टोडरमल का संबंध किस जनपद से है। राजा टोडरमल का संबंध किस जनपद से है? तो ये आपका जो संबंध है आपके ऑप्शन 4 सीतापुर से है, ठीक है। कहां से है? राजा टोडरमल का संबंध सीतापुर जनपद के लहरपुर गांव से है, ठीक है। सीतापुर जनपद के लहरपुर गांव से है। और अकबर के काल में इनको दीवान का पद दिया गया था और इन्होंने दासाला बंदोबस्त व्यवस्था और भू व्यवस्था को नवीन रूप या स्वरूप दिया था। नेक्स्ट
नेक्स्ट कर आपसे, राजा टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। तो अभी हमने बताया दासशाला व्यवस्था या भू व्यवस्था को दिया था, ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर 10 नंबर कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म, जो कि महान वीरांगना थी, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वाराणसी में हुआ था। इनके बचपन का नाम मनु था एवं मनु के साथ साथ एक नाम और भी होता है, मनु एवं मणिकर्णिका। ठीक है, मणिकर्णिका था, ठीक है, इनके बचपन का नाम। और लक्ष्मीबाई पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र मोरोपंत की पुत्री थी। ठीक है, मोरोपंत की पुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 11 नंबर, अबुल फजल का जन्म किस जनपद में हुआ था? अबुल फजल का जो जन्म हुआ था 1550 ईस्वी में आगरा में हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, आगरा में हुआ था। ये शेख मुबारक के पुत्र व शेख फैजी के छोटे भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका कह रहा है यहाँ पर, शेख फैजी का संबंध किस जनपद से है? शेख फैजी का संबंध किस जनपद से है? तो ये जनपद है आपका आगरा। ठीक है ना, शेख फैजी या इन्हें अबुल फजल भी कहा जाता है, इनका भी जन्म आपका जो 1550 ईस्वी में आगरा में हुआ था। ठीक है, अतः अबुल फजल आगरा जनपद से संबंधित है। नेक्स्ट कर आपसे, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की गई? ये की गई थी आपके अलीगढ़ में। ठीक है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1878 ईस्वी में अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। ठीक है ना, इन्होंने मुसलमानों की स्थिति सुधारने के लिए अलीगढ़ आंदोलन भी चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ था। ठीक है, ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा, गंगाधर राव से हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं तभी इनका जो नाम था मनु से लक्ष्मीबाई हो गया था। ठीक है ना, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर कह रहा है 15 नंबर, अजीजन बेगम का संबंध किस जनपद से है? अजीजन बेगम का संबंध किस जनपद से है? ये संबंध है आपके लखनऊ से। कहाँ से है? अजीजन बेगम का जो जन्म हुआ था लखनऊ में हुआ था और परिस्थितिवश ये कानपुर में जाकर तवायफ काम करने लगे थे। तो वहीं पर इनकी मुलाकात नाना साहब से हुई थी। ठीक है, और इन्होंने 1857 के विद्रोह में इन्होंने नाना साहब के आह्वान पर अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए महिलाओं को संगठित किया था। ठीक है ना, और महिला दल नेता बनाया था। नेक्स्ट कर आपसे, बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था? बेगम हजरत महल, तो बेगम हजरत महल ने जो नेतृत्व किया था वो किया था आपके लखनऊ से। ऑप्शन राइट आपका 16 का बी हो जाएगा। आपको याद है कि जो लखनऊ है, लखनऊ मतलब अवध। ठीक है, अवध के अंतिम नवाब की पत्नी थी बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में अपने नाबालिग पुत्र विरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित करके लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? नाना साहब का वास्तविक नाम बहुत ही बार पूछा गया है, पिछली बार लोअर पीसीएस में पूछा गया था। तो नाना साहब का वास्तविक नाम धोंधू पंत है। ठीक है, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, धोंधू पंत था। और उनका पालन पोषण अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव सेकंड ने अपने दत्तक पुत्र के रूप में बिठूर में किया था। ठीक है, और आपको पता होगा कि 1857 के विद्रोह में इन्होंने कानपुर से नेतृत्व किया था। ठीक है ना, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 18 है कि नाना साहब ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया? तो अभी हमने बताया कि इन्होंने कहाँ से किया था, आपके कानपुर से किया था। ठीक है ना, अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम रखा था, अतः वे नेपाल के जंगलों में भी चले गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 19 नंबर है, तात्या टोपे का मूल नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन आपका आया था तात्या टोपे से। तो तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम था 19 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग इनका जो कह सकते हैं मूल नाम था। ठीक है, और ये लक्ष्मीबाई के साथ साथ इनका भी पालन पोषण बिठूर में पेशवा बाजीराव द्वितीय की देखभाल में ही हुआ था। ठीक है ना, और पेशवा ने ही इनको तात्या टोपे नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, फिर आपसे तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहां से किया था? तो तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो आपकी कहां से किया था? यहाँ पर 20 का ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा, आपके झांसी से। याद रखिएगा कि 1857 के विद्रोह में बिठूर, झांसी, कालपी आदि स्थानों पर तात्या टोपे अपने अद्वितीय साहस वीरता से अंग्रेजों को भयभीत कर दिया
और नरवर के राजा थे आपके राजा मानसिंह के धोखे देने के कारण 7 अप्रैल 1857 को गिरफ्तार कर लिया गया और आपके अप्रैल 1859 में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ठीक है ना, यहाँ पर ऑप्शन आपका ग्वालियर नहीं है, याद रखिए ग्वालियर नहीं है, इस कारण से आंसर आपका यहाँ पर जो डी सही है झांसी। वैसे अगर ऑप्शन ग्वालियर होता तो ग्वालियर बिल्कुल राइट माना जाता। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर कह रहा है 21 नंबर, पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म किस जनपद में हुआ? पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म किस जनपद में हुआ था? ये हुआ था 21 का ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा आपके इलाहाबाद में। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 27 दिसंबर 1861 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था और 1902 ईस्वी में वे संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के लिए निर्वाचित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर कह रहा है 22 नंबर कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये किया था आपके पंडित मालवीय ने। ठीक है, किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने भारतीयों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया और इसी उद्देश्य से उन्होंने 1918 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना आपके की। ठीक है, और वर्ष 1946 में इनका मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट कर आपसे मोतीलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? मोतीलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 1861 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इलाहाबाद में हुआ था। इनकी गणना भारत के प्रभावशाली वकीलों से की जाती है। ठीक है, इन्होंने 1919 ईस्वी में कांग्रेस के अमृतसर और आपके 1928 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 24 है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, CR दास, अर्थात दो लोग मिलके चित्तरंजन दास और आपके मोतीलाल नेहरू, इन्होंने आपके 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट कर आपसे स्वराज पार्टी का गठन कहां पर किया गया? तो आपके स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में, ठीक है, 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में किया था। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इलाहाबाद में किया था। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ हुआ था? राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपके शाहजहांपुर में। ठीक है ना, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था शाहजहांपुर में 1897 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, राम प्रसाद बिस्मिल को कहां पर फांसी दे दी गई? राम प्रसाद बिस्मिल को कहां पर फांसी दे दी गई थी? ये दी गई थी आपके ऑप्शन बी, गोरखपुर में। कहां पर दी गई थी? गोरखपुर में आपकी इनकी फांसी दी गई थी। ठीक है, और यहां पर कह सकते हैं इन्होंने एक वर्ड कहा था, क्या कहा था? सरपरोशी की तमन्ना। ठीक है, ये शब्द इन्होंने ही दिया था, राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट कर आपसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ये किए थे आपके चंद्रशेखर आजाद ने। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने 1924 ईस्वी में कानपुर में की थी। ठीक है ना, और यह संगठन अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारियों का एक संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था आपके उन्नाव में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को उन्नाव में हुआ था और वो काशी में संस्कृत का अध्ययन कर रहे थे और इसी दौरान मात्र 14 वर्ष की अल्पायु में इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू हो गया। याद रखिए आपके उन्नाव में एक पक्षी विहार भी है। ठीक है, पक्षी विहार है, उन्नाव पक्षी विहार, जिसका वर्तमान नाम जो रख दिया गया चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। क्यों? क्योंकि इनका जन्म यहीं से हुआ था, इसी से रिलेटेड कर दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन नंबर आपका 30वां नंबर है, कह रहा आपसे लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन है और इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।